ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज प्रश्नोत्तर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये आज भी हमने प्रश्नोत्तर क्यों लिए, कुछ प्रश्न बहुत पुराने से पेंडिंग हो रहे हैं तो उसके लिए हमने ले लिया। तो बेसिकली दो प्रश्न तो है ही है, साथ में अगर किसी का कोई प्रश्न आता है बीच में तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न उनमें से ये है कि अगर कोई जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए ऑटोमेटिकली, है ना, स्वयं उसकी मृत्यु गर्भ में हो जाती है, तो ये किन पापों के कारण होता है? बच्चे के पाप या माता पिता के पाप है, किसके कारण से ऐसा है? और दूसरा है कि क्या मच्छर को मारना पाप है? क्या मच्छर मारना चाहिए कि नहीं मारने चाहिए, है ना? और जो है फिर किसी ने ये भी प्रश्न पूछा था कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है तो मुझे क्या क्या साधन अपनाने चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। तो जो है अभी इन तीन प्रश्नों पर अब आज हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छे और उत्तम प्रश्न पूछे हैं आप सब भक्तों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका हम लोग एक एक करके आंसर करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है कि अगर माँ के गर्भ में बच्चा स्वयं, जैसे एक तो होता है कि लोग जो है गर्भ गिरा देते हैं अपना, और जो है दूसरा क्या है कि बच्चा खुद उसका देहांत हो जाता है, गर्भ के अंदर ही वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तो किन पापों के कारण ऐसा होता है या किस वजह से होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि गरुड़ पुराण क्या कहता है ना। गरुड़ पुराण बोलता है मातृ पितृ गुरु द्वेषी भगनी भ्रात वैरिकृत गर्भय यौनो विनष्टा स्याद्यावद्यो निसहस्त्रः। तो अगर गर्भ, तो कोई व्यक्ति जो माता से पिता से यानी माता पिता से गुरु से द्वेष रखता है, यानी कहीं कहते ना अरे मेरे पिताजी झगड़ता रहता है, माता से झगड़ता रहता है, तो माता पिता या गुरु से अगर कोई व्यक्ति दोष रखता है, द्वेष रखता है, मतलब झगड़ा करता रहता है और उनकी बात का आज्ञा नहीं मान करके उनके विरोध में भागता है, तो और करने वाला तथा बहन और भाई से जो शत्रुता करता है, बहन और भाई से लगातार जो शत्रुता करता रहता है, वह हजारों जन्मों तक गर्भ में
ही नष्ट हो जाता है। तो एक कारण तो ये गरुड़ पुराण बोलता है, यानी हम जिस चीज को बहुत हर नहीं, हम लोग सोचते बड़े आसानी से रहते हैं, अरे जनरेशन गैप बोलते हैं अपने माता पिता से, जनरेशन गैप, आपको कुछ पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। आप तो जो है ऐसे इतने बड़े हो गए, है ना, अभी मैं 20 साल का हूं लेकिन मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो ऐसे करके क्या होता है, वो माता पिता से द्वेष करता है, अपने गुरु की बात को नहीं मानता, गुरु से द्वेष करता है, अलग अलग। तो उसको वो जन्म लेता है, लेकिन शरीर प्राप्त करने के पहले और ये भौतिक शरीर में आने के पहले ही वो क्या था, फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वो जो जीव है फंसा रहता है गर्भ में जाके फिर मृत्यु हो जाती है, फिर में गर्भ में आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो कितना बड़ा गुनाह है। हम सोचते हैं अरे कई लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों से पंगा ले लेते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी करके उनके साथ झगड़ा करते रहते हैं। तो अपने भाई से दुश्मनी ले लेते हैं, बहनों से दुश्मनी ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो दुश्मनी लेकर के झगड़ा करते हैं, वो भी कई जन्मों तक गर्भ में खत्म होते रहते हैं। दूसरा एक और कारण होता है, कई लोग जो गर्भ में आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, मतलब कुछ महान पूर्ण आत्मा भी होती हैं जो गर्भ में आती हैं, लेकिन क्या होता है, वो थोड़ा सा उनका कुछ भौतिक शरीर प्राप्त करना था और उस वक्त आकर के अपने आप को क्या करना था, थोड़ी देर भौतिक शरीर लेकर के अपने को हटा देना था, मतलब वही आकर के उसके बाद उनको सीधे गोलोक मिलने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग फंस जाते हैं एक शरीर में आकर के, जैसे राजा भरत हिरण के शरीर में फंस गए थे, है ना, और बाद में फिर उन्होंने जड़ भरत का रूप लिया और फिर जाकर के वो उनको धाम प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी होता है। तो कई, लेकिन वो तभी हिरण बने फिर जड़ भरत बने, लेकिन कई ऐसे भी पुण्यात्माएं हैं जो थोड़ी देर के लिए शरीर में आती हैं और वहां से फिर वो चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी जो सुना, इसमें अब दोनों ही केस है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपके शरीर में पाप आत्मा आया है कि पुण्य आत्मा आई है ना, कौन सा आत्मा आई, कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी गरुड़ पुराण ने क्या कहा है कि जब हम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कुछ उस समय पे करते हैं, अंतराल पे करते हैं, उन समय विधि पे करते हैं जिस समय पे पाप आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती शरीर के अंदर, क्योंकि वो सहारा लेती हैं मनुष्य का। पाप आत्माएं मनुष्य के जो है जो बीज है उसका सहारा लेकर के माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो अगर हम, लेकिन वो कुछ क्षणों में ही कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, है ना। तो जो क्षण हमने पिछले क्लासेस में आपको बताए हैं, आप उनको एक बार सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस समय माताओं के किस समय पर हमें जैसे जो लोग प्रयास करते हैं तो किस समय पे पति पत्नी को प्रयास करना चाहिए। उस वक्त उनके पेट में जो है पाप योनियां नहीं आती हैं, पुण्य योनियां आती हैं, और पुण्य योनि आई और उसके बाद उसका मृत्यु होगी, मतलब उसको उस समय माता के चेहरे में चमक आ जाती है। भले पुत्र का देहांत हो गया, लेकिन चूंकि पुण्य योनि पेट में आ गई है, गर्भ में आ गई है, तो माता चेहरा चमकने लगता है। और वो उस समय अगर खत्म भी होगी तो मतलब उसने अपना समय खत्म करके चला गया, है ना। ये सब कुछ बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक कारण है इन चीजों के पीछे, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका उपाय क्या है, तो पूछते अगर मान लो ऐसा हुआ तो किसके पाप की वजह से है, माता पिता के भी कुछ कर्म हो सकते हैं, ऐसे बोलते माता जी ने प्रश्न पूछा था। तो हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन उपाय केवल एक ही, हरि नाम। तो जो हरि नाम जो है हर प्रकार से ही शुभ है। अगर आप केवल हरि नाम लेते हैं तो वो तारने वाला है, यानी आप जिस जगह बैठ गए हैं, हरि नाम क्या करता है, यहां से हमको तारता है। यानी हरि नाम क्या करता है, जैसे ये शरीर रूपी नाव हमें मिला हुआ है, हरि नाम क्या है, हमारा खैना है, जो नहीं जिससे ऐसे खेपते हैं वो है। और नाव को अगर आपको खेपना है तो हरि नाम का सहारा लेना। ये जितने बार कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाहे जितने हमसे पाप हो गए हों, अभी तक पता नहीं था, कुछ पुराने जमाने पिछले जन्म के कई पाप होंगे जो हो गए लाखों जन्म में, तो कहा जाता है कोई एक बार हृदय से भगवान का नाम जोर से पुकार ले, कृष्णा नारायण ऐसे बुला लेता है, कोई जोर से भगवान का नाम हृदय से पुकारता है, उसके उतने पुण्य जमा हो जाते हैं जितने उसने जीवन में कभी पाप नहीं कर सकता, लाखों जीवन में पाप नहीं कर सकता। तो हृदय से नाम पुकारने के लिए प्रेम अंदर होना चाहिए। जैसे अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति किसी का बहुत कोई प्रेमी है और कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो अगर कोई बिछुड़ते हैं तो चीख करके एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना, क्योंकि वो एक दूसरे की उनको आदत हो जाती है, और आदत हो जाती है, वो एक दूसरे के संग बने रहना चाहते हैं, उनको बिछोड़ा है, उनको बिछड़ते हैं, तो बिछड़ते वक्त उनको बहुत दुख होता है और रोते हैं, बिलखते हैं और एक दूसरे का नाम चीख चीख के पुकारते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा होता है। तो जो है
ऐसे ही जब भगवान से कोई संबंध बना करके, जब उसको लगे मैं बिछड़ करके यहाँ पर आ गया हूं, और भगवान से मिलने के लिए जब वो बिलखे रोए, उसके अंदर आत्मा से उसके लिए चीख करके आवाज निकलती है, तो लाखों लाखों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, है ना। ये है सबसे महत्वपूर्ण विषय। तो कोई दूसरा नहीं, आप वेदों में पढ़ लिया रे ये हवन करा लो, वो यज्ञ करा लो, नहीं, नाम जप से बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। तो जो भी पाप हो गए उनकी चिंता छोड़ दीजिए। भागवतम ये आधे घंटे की कथा है, डेली श्रवणम करते रहिए अपने मन से। जिस तरीके से जा करके जंगल में अगर एक बार आग लग जाती है तो जीव जंतु आपको स्पेशल मारने नहीं पड़ते हैं, सारे के सारे सांप जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली वहीं से खत्म हो जाते हैं। जो जंगल में अगर आग लगी तो देखिए सारे जीव अपने मन से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। वैसे ही जब ये भागवतम अंदर से जाती है तो जो हृदय है वो इतना सफाई हो जाता है, उसका इतना क्लीनिंग हो जाता है, चित्त के दर्पण का इतना बढ़िया ढंग से मार्जन होता है कि हम स्वयं को देखने लगते हैं। उसको कहते हैं आत्मज्ञान, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या है? स्वयं को देखना ही आत्मज्ञान है। और जब आपका चित्त का दर्पण इतना मटमैला है, हम खुद को देख ही नहीं पाते। हम कोशिश करते देखने की, हमको दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो हमको पता नहीं चल पाता कि ये क्या है, मतलब मैं कौन हूं ये पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता चलता कि मेरा संबंध क्या है किससे, और हम वही करते रहते जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो बेसिकली यानी क्या है? हरि नाम जब से, हरि नाम के सहारे हम इस भव बंधन से, भव सागर से बड़े आराम से पार कर जाते हैं, क्योंकि नाम जो है आपको सारे पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए कोई चिंता मत करिए, बहुत यज्ञ तप ये सब की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम लीजिए, जो हो गया सो हो गया। और देखिएगा कई बार जो कि आपके जो मन में जो भौतिक इच्छाएं भी है ना, भगवान वो भी पूरी कर देते हैं। भगवान का नाम वो भी पूरी कर देते हैं। ये है। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर मिल गया होगा माता जी। अगला प्रश्न ये था, अगर उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर फिर से करेंगे। हम तब तक आपको आंसर करते रहेंगे जब तक आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था कि मच्छर मारना चाहिए कि नहीं। मच्छर हमें काट रहा है, कॉकरोच घर में आ जा रहा है, कीड़े मकोड़े घर में आ जा रहे हैं, तो उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो ये बहुत उत्तम प्रश्न है ना। और इसका आंसर भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो आपने सोचा हम तो बचपन से मच्छर उड़ा है, मर गया, अरे ये मर गया। ये कई लोग अलग अलग स्टाइल से मारते हैं। कई लोग थप्पड़ करके मारते हैं मच्छर को, कई लोग ऐसे जैसे भक्त लोग कीर्तन करते हरे कृष्णा, वही 4-5 मच्छर एक मार दिया, 2 मार दिया, हरे कृष्णा ऐसे ऐसे चलता है। तो मच्छर मारते रहते लगातार। मच्छर मारना बहुत आसान है, लेकिन मच्छर को मारने का जो कर्म का जो फल में लग गया उसको भोगेंगे कैसे। तो आप चलिए 2 चीज देखते हैं, हमें मच्छर काटते क्यों है ना। सबसे पहले हम ही मच्छर को काट रहे हैं, वो पहले हम समझते हैं, है ना। तो जो है कहते हैं कि आप अगर भागवतम का, मैं भागवतम का रेफरेंस लूंगा 5 पॉइंट, यानी 5वें स्कंद का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, ठीक है, 5:14:5। उसमें भगवान, उसमें शुकदेव गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, किसको मच्छर काटते हैं। कहते हैं तत्र गतः दंश मतलब डांस, मशक मतलब मच्छर, ओके। तत्र गतः दंश मशक सम अपसदैहि मनुजैहि शलभ शंकुत तस्कर मूषक आदि भी उपरुध्यमान बहि प्राण क्वचित परिवर्तमान। कहते हैं संसार संपत्ति एवं वैभव से जो आसक्त गृहस्थ हैं, संसार में आसक्त हैं, संपत्ति में आसक्त हैं, वैभव से आसक्त हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी इस आसक्ति के लिए लगातार क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, इसका नुकसान हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं, ले आओ, उसका हो जाए कोई फायदा नहीं, कोई टेंशन नहीं, अभी और ले आओ। वो लगातार क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहां से कुछ मुझे अच्छे से अच्छा चीज प्राप्त हो जाए। वो इतना अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी आसक्ति की वजह से वो गलत चीजें भी प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं, है ना। तो जो ये कहते हैं, जो ये जो बद्धजीव है, सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में जो आसक्त गृहस्थ है, वो उसको कभी डांस, कभी मच्छर, तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी, चूहे सताते हैं, उनको सताते हैं। तो कहेंगे प्रभु जी आप तो ऐसा मत बोलिए, हम तो जो है कोई आसक्त नहीं है, हम तो कोई भी किसी को नुकसान करके करते पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं।
तो कभी मच्छर मारा होगा, वही मच्छर आके वापस काट रहा है। सुखदेव गोस्वामी कब शरीर में कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, नॉट इवन अ सिंगल वस्त्र, कोई वस्त्र नहीं शरीर में होता था। वो ऐसे भ्रमण करते थे, वो और भ्रमण करते थे, जंगल में ही सो जाते थे और फिर उठते थे, ऐसे ही चलते थे, जहां से कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, पा लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही रह गया। उनको कभी किसी मच्छर ने नहीं काटा, क्योंकि वो कभी हमेशा देख के चलते थे कहीं उनके पैरों से कोई चींटी ना मर जाए। वो मच्छर आया तो ऐसे नहीं, हवा में आया मार दिया, हवा में आया तो मार दिया, ये सब ताली नहीं बजाते रहते थे। उनके शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया गया। तो जब आप प्रकृति को कष्ट नहीं देते हैं तो प्रकृति आपको पलट के कष्ट नहीं देती है। हमारे अंदर जब भावना किसी को कष्ट देने की हुई तो हमें कष्ट मिलेगा, ये 100% श्योर है। तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, आज तक तो मैंने सोचो मैंने किसको किसको कष्ट दिया था। मैंने अपने सास ससुर से बड़े गंदे से बात करी थी, अरे मैंने अपने भाइयों से तो झगड़ा मोल ले रखा है, बिल्कुल झगड़ा कर रखा है बहुत तेजी से। मैंने तो अपने बहन को बहुत ज्यादा बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, हटा दिया है उसको, कभी कुछ बहुत बात ही नहीं करते। हम तो झगड़े हो गए हमारे परिवार में आपसी, माता पिता को तो हम कुछ मानते ही नहीं है ना। गुरु क्या होता है, हम अरे ये सब तो हो गया, और साथ मेरे दोस्त को मैं जो है धोखा दे दिया हूं, उसकी सारी संपत्ति मैंने लूट ली है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है, ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें हम करेंगे और हमें बदले में क्या चाहिए, मच्छर ना काटे, मक्खी ना काटे, ये ना काटे, वो ना काटे, है ना। तो जो है ये चीज है। अभी एक गुरु जी कोई है, उन्होंने मैसेज दिया है, जय माता जय माँ कामरु देश कामाख्या देवी परम जगत, प्यार में धोखा खाए निराश प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर आ जाए आजमाएं। तो प्यार में धोखा खाए, तो जो है अगर आप सुन रहे हैं गुरु जी तो बहुत अच्छा मैसेज आपने डाला है। हम सब लोग प्यार में धोखा खाए हैं, इसीलिए कलयुग में आ गए हैं और यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे हैं, फंस गए हैं। और प्यार में कैसे धोखा खाए हैं, हम भगवान के पास प्यार से बैठे थे और भगवान के साथ अपने संबंध को जानते थे, उनके साथ थे, लेकिन हमने क्या किया, हमें लगा कि हमें खुद भोगना है, और खुद भोगने के लिए जैसे मन में इच्छा आई और हम सीधे वो धोखा खा के यहाँ पे चले आए, है ना। और यहाँ पे आगे फिर से हम जो है लगातार अपने प्यार में धोखा खा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के पास तक माया देवी मिलने दे रही। इसलिए आपने ये मैसेज लिखा है। आप भी थोड़ा समझ जाइए गुरु जी जिन्होंने लिखा है मैसेज, क्योंकि आप किसी को प्यार में क्या कौन सा प्यार दिलाएंगे, भौतिक प्यार दिलाने की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक प्यार दिलाने की बात कर रहे हैं। भौतिक प्यार में एक से धोखा जो खाए वो दूसरे भी धोखा खा लेगा क्योंकि इस जगत में कुछ भी जो है सब लोग कहते हैं मुझे दो, कंडीशनल, मुझे मिलेगा तो मैं दूंगा, मुझे सुख दोगे तो मैं सुख दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, जाओ। तुम मेरे कौन हो मुझे पता नहीं, अगर तुम मुझे सुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सुख नहीं दूंगा, तुम्हें इज्जत भी नहीं करूंगा, तुम्हें देखूंगा भी नहीं। तो अनकंडीशनल लव कहां पर है इस जगत में, नहीं है। इसलिए गुरुजी आप जो है ये ऐसा प्यार में धोखा नहीं बचा सकते किसी को। अगर देना है किसी को तो इस समय मैसेज डालिए, हरि नाम जप करो और सारे प्यार ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे है कि नहीं। तो जो है इधर फिर कहते हैं, अब आते हैं कि होता क्या है, अगर आपने मच्छर मार दिया तो परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को जानना चाहते हैं। चलिए फिर हम परिणाम को जानते हैं, है ना। कहते हैं कौन सा स्कंद, भागवतम के 5वें स्कंद के 17वें श्लोक को पढ़ते हैं, ठीक है। भागवतम के जो है 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 17वें श्लोक को, तो 26वें अध्याय में पढ़ते हैं। क्या है, अगर मच्छर मारते हैं तो क्या होता है, परत्रांद कूपे तद भिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैर्जुंत भी। ये नरक का नाम दिया गया है। अभी संस्कृत में बोला तो समझ में नहीं आया होगा, अभी इसका हिंदी बोलूंगा समझ में आएगा। फिर कहते हैं पशु मृग, है ना, यानी कौन से पशु मृग पक्षी सरीसृपैः मशक यूका मत्कुण मक्षिक आदि भी ये के, क्या करने से क्या मिलेगा। तो इसके तो जैसे दिनेश चंद्र पूछ रहे हैं कि इज साइंस टोटली इररिलेवेंट। प्रभु जी अभी आपका आंसर करते हैं इस आंसर के बाद, अच्छा प्रश्न है आपका। तो कहते हैं कि जो पशु मच्छर, है ना, तो कहते परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। देखिए जैसे शेर है, शेर का खाना क्या है, शेर का खाना है आपका मृग, है ना, जंगल के अन्य जो जीव हैं, जो जानवर है, उनको शेर खाता है।
शेर उनको खाता है, तो इसकी वजह से उसको जो है, अब वो बचा सके तो बचा ले, नहीं तो भाग जाए। वो हिरन मार नहीं सकता वापस, है ना, हिरन मार नहीं पाता है, तो वो तो मार नहीं पाता, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मच्छर मार सकते हैं, हम तो ज्यादा पहलवान है मच्छर से। तो कहते हैं आप मार तो दोगे, लेकिन अभी अभी क्या लिखा, इन तुच्छ प्राणियों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो आपके कान में भन्न भन्न करके गाल में काटता है और आप उसको मार देते हो। उसने अपना खाना ढूंढ रहा था और उसको मृत्यु दंड मिल गया। आप सोचिए, आप रेस्टोरेंट जाएं और भैया एक प्लेट जरा खाना लेके आओ, वहीं से वो तलवार लेके आ जाए और सट्टे छुड़ा दे, मिल गया खाना। तो क्या वो अपना खाना ढूंढ रहा है मच्छर? उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि वो बेचारा वो रोटी खा के नहीं रह सकता, उसको क्या खा के रहना पड़ेगा, आपका खून पी के रहना पड़ेगा, है ना। तो जो खून है ना, जो उसका पेट का उसका भरण पोषण ही ब्लड से होता है दूसरे के, ये आदि भौतिक यानी भौतिक कष्ट जो लोग जो प्रकृति में रह करके दूसरों को कष्ट देते हैं, उनके लिए भगवान ने व्यवस्था करी है यहीं पे एक छोटा सा कष्ट देने की, बाद में बड़ा कष्ट तो आगे देंगे। तो उसका काम ही है खून पी करके अपना पेट भरना, अपना जीवन यापन करना। अब वो जीवन यापन करने के लिए आपका खून पीने है, आपने उसको मृत्युदंड दे दिया, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे प्रभु जी आपने क्या बात बोल दी। अब सोचिए दूसरी बात, जो मच्छर है वो मच्छर क्या है, भगवान उसके अंदर भी है कि नहीं। और इस समय हम लोग चलते हैं, मान लो तो भगवान हम चल रहे हैं, तो भगवान समझ लीजिए कि बस में बैठे हैं, और भगवान को जब उड़ना होता है हवाई जहाज में तो मच्छर के अंदर बैठ गए। अब भगवान भी मच्छर के अंदर बैठे हैं और वो उड़ रहे हैं आराम से, और भगवान ही उड़ रहे, चला कौन है अंदर, ड्राइवर। पंखे तो आपको हवाई जहाज उड़ता हुआ दिख रहा है, उसका ड्राइवर दिख रहा है क्या? ड्राइवर तो दिख नहीं रहा, वो हवाई जहाज दिख रहा है। और आपको आवाज भी आती तो भी आवाज सुन के मार देते आप। आपको इतना शब्द प्रमाण, शब्द एक दशरथ जी के पास था, शब्द प्रमाण का था कि वो शब्द सुन करके ही, आवाज सुन करके मार देते थे। तो जो है वो शब्द आवाज सुनिए आपने, मच्छर वैसे ही मार दिया। तो वो जो भगवान उस समय उसमें बैठे, आपने मार दिया, तो आज आपने क्या किया, उसको भगवान को रिलैक्सेशन थे, वो आराम से हवा में उड़ रहे थे, आपने पहले ही जीव मार के उनका रिलैक्सेशन खत्म कर दिया। खैर दूसरी बात ये है कि वो भी एक प्राणी है जो ब्रह्मा जी से लेकर के मच्छर से लेकर के ब्रह्मा जी तक सबके सब भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है और भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब ब्रह्मा जी से, उस मच्छर से लेकर ब्रह्मा जी तक अगर पूरा निर्माण ऐसे हुआ है और उस समय हम ये बोल दें कि जो है उस समय मच्छर मार दें, कीड़ा मार दें, तो क्या होगा, हमने भगवान की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। अगर हमने मार दिया, वो तो अपनी मौत खुद ही मरेगा। भगवान कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तुम जो भी तुम्हें सामने दिख रहे हैं उनकी चिंता ना करो, वो पहले से मारे जा चुके हैं। आप कहेंगे वो तो ठीक है प्रभु जी, वो सब मारे जा चुके हैं, लेकिन जब वो अटैक करेगा तो अर्जुन ने मारा ना उसको, हाँ तो अटैक करेगा तो मारा ना, है ना। हवा में उड़ रहा था तो जबरदस्ती तो नहीं रखे मारते गए। कई लोगों की आदत होती है आजकल, वो जो बैट टाइप का कुछ आता है, बैटरी वाला बैट लगा होता है उसमें, और रैकेट होता है ना, जैसे टेबल टेनिस खेलने वाला रैकेट हो या बैडमिंटन खेलने वाला जो बैट हो, वैसा एक वाला मच्छर मारने वाला आता है। कुछ नहीं तो बैठे बैठे वही चट्ट चट्ट करते रहते, ये मच्छर उड़ा, ये मक्खी उड़ी, चट्ट चट्ट, उनको इसी मजा आता है। ऐसे मारने से क्या फायदा होगा। कीड़े मकोड़े कहाँ पे आते हैं, जहां गंदगी होगी, है ना। तो पहला प्रयास क्या होना चाहिए, आप पूरा घर में इतनी सफाई कर दीजिए, आसपास पानी घर में ना भरा हो, कहीं सामान एक जगह एकत्रित ना रखा हो, कहीं मीठे एक जगह ना रखे हो, हर जगह ऐसा जगह जहां पे कॉकरोच आते हैं वहां डेली साफ होना चाहिए, वहां डेली जो है कुछ ऐसा डाली ताकि कॉकरोचों को मजा ना आए वहां रहने में। भाई मच्छर कीड़े मकोड़े कहाँ रहेंगे, गंदगी में रहते हैं, सफाई जगह नहीं रहते, कि जहां गंदा पड़ा होता है ना कूड़े के ढेर में, वहां ढेरों मच्छर आ जाते हैं। तो अपने घर के आसपास जितना सफाई कर सकते हैं पहले वो सफाई में ध्यान दीजिए। घर के बाहर अगर नाला आला बह रहा हो तो उसको पूरा सफाई करवाइए, पूरा क्लीन करके रखिए, तो मच्छर वैसे ही बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, घर में जाली के दरवाजे लगवा लीजिए, जाल वाले जो है खिड़कियां लगवा लीजिए, मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत से वैसे भी कम हो जाएंगे। अब सोते वक्त क्या करें प्रभु जी, बहुत मच्छर काटता है, सोते वक्त काटता है तो मच्छरदानी का उपयोग कर लीजिए, उससे क्या होगा, आप मच्छरदानी के अंदर हैं तो मच्छर नहीं काटेगा। फिर उसके बाद भी अगर मच्छरदानी के अंदर मच्छर आ गए और आप सो रहे थे तब काट लिया और धोखे से मर गया, तो टेंशन मत लीजिए, वो धोखे से मरा ना, यानी ऐसे मरा जब आप पर अटैक किया तो आपने आत्मरक्षा में मार दिया, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, वो भगवान संभाल लेंगे, क्योंकि भगवान आपने अनजाने में उसको मार दिया। नहीं तो जग रहे होते तो पहले आप मच्छरदानी के अंदर से सारे मच्छर बाहर कर देते, जो दो चार मच्छर, क्योंकि सब जगह आपने सेफ कर दिया।
तो घर में सफाई रखिए तो ना कॉकरोच आएगा, ना मच्छर आएगा, ना कीड़े मकोड़े आएंगे, ना छिपकलियां आएंगी। जब कीड़े आएंगे तो कीड़ों को खाने के लिए छिपकलियां आएंगी। तो एक जीव दूसरे जीव को अट्रैक्ट करता है ना। मत कीड़े होंगे तो जो है वो मकड़े आ जाएंगे, मकड़े क्या करेंगे, अपना जाले में कीड़े फंसाएंगे और खाएंगे। तो सब एक दूसरे को, जहां खाना नहीं मिलेगा वहां क्यों कोई जाएगा। तो कोई कीड़ा आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक आप पूरी, पता चला 3 महीने बाद किचन साफ किया, 1000 कॉकरोच निकले और लाल हिट लेके शा 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 बिल्कुल जैसे AK-47 चलाते हैं ना आतंकवादी वैसी माताएं बिल्कुल लाल हिट लेती दोनों हाथों में, तड़ 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 कॉकरोच ऐसे तरफ करके आज मैंने 150 कॉकरोच मारे हैं। ये बड़ा बिल्कुल आज मैंने 150 कॉकरोच मारे हैं बिल्कुल। अरे 150 पूरा घर साफ कर दिया। अरे अगर आप डेली साफ करें तो आपको कॉकरोच मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो पाप और चढ़ गया। तो कहते हैं जो ऐसा करते हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है, सुन लीजिए। तो कहते हैं कि ये इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों को जरूर पता होता है। भाई मच्छर जब खून पी रहा है उसको पता नहीं कि उसके मार काटने से आपको डेंगू हो जाएगा, उसको पता नहीं है। वो तो अपना पेट भरने के लिए बैठा है, आपसे कोई इसकी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है कि दुश्मनी वजह जा गया काटने के लिए। तो कहता है लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब क्या है, इतने विकसित होते हैं चेतना में, इनको पता है कि किसी का प्राण घात करना कितना कष्टप्रद है, किसी का हत्या कर देना, किसी के प्राण निकाल लेना ये कितना कष्टप्रद है। ये जीव तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय ऊपर के वर्ग लोग तो जानते हैं ना, मच्छर वगैरह नहीं जानते कि खून पीने में तकलीफ है किसी को, लेकिन ये वर्ग तो जानता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सारे वर्ग जानते हैं ना इस चीज को। फिर वो कहते हैं कि ऐसे जीव जो मच्छर इन सबको मारते हैं वो कहा जाते हैं, श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी, पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां, अन्य प्राणियों से जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था चारों तरफ से आक्रमण करते हैं, है ना। तो चारों तरफ से आक्रमण होता है। सोचिए हमने मारा मच्छर, हमने मारा कॉकरोच, भगवान उसकी काउंटिंग करते हैं आपने कितने कॉकरोच मारे, कितने मच्छर मारे, कितने सर से जू निकाला और चट, ये निकाला और चट, वो निकाला और चट जो हम चट्ट चट्ट करते हैं ना, भगवान भी वहां पे इन सबको कलेक्ट करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं और उसका कई गुना बढ़ा देते हैं। कहते हैं और जीव को अंधकूप में डाल देते हैं, कहते हैं जाओ सबको एक साथ जितना बदला लेना ले लो, जाओ खाओ पियो जा करके, आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट आया है ना। सांप भी कहता हाँ एक समय मुझे भी इसने डंडे से मारा था, वो भी आता डसने के लिए। वहीं पे मच्छर कहता है अरे भाइयों कितने मच्छरों को मारा था, सबको टीम बना के जाते हैं फिर वहां पर और फिर अंधकूप में जाकर के उसको खूब काटते हैं। और वही तो अगर हमारे हाथों से जितने कम जीव जड़ भरत, देखिए वो जब चलते हैं ना तो देखते हैं कोई चीता चीटी उनके पैरों से नीचे से ना दब जाए। तो जो कहते हैं कि अगर तो प्रीति माता जी कहती हैं कि प्रभु जी व्हाट अबाउट लीज इन द हेड। अच्छा मत वो जुए अगर सर में तो उसका क्या करें। तो जो है अगर जुए हैं तो उसका क्या करें। तो अगर सफाई रखेंगे तो मुझे तो आज तक कोई जुए नहीं हुए अब जुए कब होंगे, जब हम 6-6 दिन तक सर साफ नहीं करेंगे तो जुए आ जाएंगे आराम से। अरे अच्छे से साफ करिए सर को, तो अपने जुओं को भी खाना चाहिए ना, अगर उनको सर में गंदगी ना मिलेगी तो ही वो खाएंगे, सर तो ना खाते हैं वो। तो उसको अच्छे से जो है साफ रखिए सर को, तो बिल्कुल कभी भी जुए नहीं आएंगे। और अगर लग रहा है कि जुए हैं तो डेली साफ करिए, और तब भी लग रहा है तो कंघी साफ करके चुपचाप उनको उड़ा दीजिए बाहर, है ना। कंघी कोई निकल आएंगे 10, 20, 12, 50 एक साथ तो उनको बाहर कर दीजिए, उनको चट्ट चट्ट मारने की क्या जरूरत है, बेचारे उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो कहते हैं तो अभी इसको अपने हाँ तो देश बाबू कहते मतलब हुआ कि किसी का भरण पोषण होगा मच्छर और कोई पुराने कर्मों के लिए कष्ट। हाँ बिल्कुल, तो सब हम जो भी कष्ट भोगते हैं, हम जो करते हैं वही पाते हैं, समझ लीजिए। आप जो करते हैं वही पाते हैं। करना तो मुझे सारा वो काम है जिससे सामने वाले को दुख भी हो जाए, रोने भी लगे, सता भी दें, हम सारे वो काम कर दें जिससे सामने वाले को बड़ा दुख हो जाए, और लेकिन सेम टाइम पे हमें कोई दुख ना दे। ऐसा नहीं होगा ना, आपको विनम्र रहना पड़ेगा। आप चाहते अगर आपसे कोई विनम्र रहे, आपको विनम्र रहना पड़ेगा। आप चाहते आपसे कोई झगड़ा करे तो आपको झगड़ना पड़ेगा। आप चलिए निकलिए बाहर घर के और एक थप्पड़ मार दीजिए किसी को, कॉलोनी के 10 लोग थप्पड़ मारने आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको।
तो जो है अगर कहते हैं अगर आपको किसी से प्यार चाहिए तो उसे प्यार से 4 शब्द बोल दीजिए, विनम्र होकर हाथ जोड़ के बोलिए, वो भी हाथ जोड़ के बोले हाँ प्रभु जी बताइए, अरे आप तो बहुत अच्छे आदमी। वहीं आप ऐसे कर दीजिए, वो भी तड़प तड़प करके चला जाएगा, 4-5 और बुला लाएगा वो, है कि नहीं। तो हमें प्रयास हमारा क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास केवल एक होना चाहिए कि हम छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव के लिए चाहे कुछ भी रहे हाथ जोड़ करके विनती करना है। मच्छर से बोलना भाई साहब हमारा खून उतना मीठा नहीं है, पड़ोसी का है, कृपया आप वहां जाए है ना। तो जो है मतलब कहने का क्या, खुद को तकलीफ, उसको खुद को मारना, खुद से नहीं मारना, उसको बाहर कर देना है, घर के बाहर समाओ, जितना कर सके करिए, और उसको मारने का प्रयास मत करिए। अपने शरीर से एक भी जीव को कष्ट मत दीजिए। मैं आपको कह सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, शास्त्र भी कह सकता है, आपको कष्ट किसी जीव से नहीं मिलेगा। हमें दुनिया भर का चिकन मटन खाना है, हमें दुनिया भर के सबको सताना है, सबको रुलाना है, सबको परेशान करना है, अपने आप को अहंकार विमूढ़ात्मक करता अहम इति मनते, खुद को कर्ता मान करके कार्य करना है, तो सामने वाला तो फिर आपको वही मिलेगा। प्रकृति यही है, जो करेंगे वो प्राप्त करेंगे। आपसे आप चाहते हैं लोग आपको से विनम्रता से बात करें, आप उनके साथ विनम्रता से बात करिए। आप चाहते हैं आपको मच्छर ना काटे, मच्छर मत मारिए, कुछ साल मत मारिए, देखिएगा मच्छर काटना बंद कर देगा। आप चाहते हैं कि आपको जो है पूरी दुनिया में हर जगह सम्मान मिले, तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, हर जीव को सम्मान दीजिए, कुत्ता बिल्ली को भी सम्मान दीजिए, सब में भगवान कृष्ण का जो है देखिए दर्शन कीजिए, आपको हर जगह सम्मान मिलने लगेगा। वही कुत्ता आपको जो भौंक रहा था कल तक वो आपसे देख करके किनारे बैठ जाएगा चुपचाप। ये सब साइंस है, विज्ञान है, समझिए, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो प्रभु जी आपने एक प्रश्न पूछा था दिनेश चंद्र प्रभु जी ने, इज साइंस टोटली इररिलेवेंट। साइंस क्या है प्रभु जी पता है? साइंस का मतलब है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान केवल एक ही है, भगवान की प्रकृति को अच्छे से समझना। और ये समझना कि जब भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदाह पिता, तो मतलब समझना कि प्रकृति किस पर आधारित है, प्रकृति का आधार कौन है? भगवान प्रकृति का आधार है, भगवान कृष्ण प्रकृति का आधार है। और अगर वो प्रकृति का आधार है तो हमें उन्हीं की सेवा में लगना। और क्या कहना? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेना कीर्तनिया सदा हरि। है ना? तृणादपि, खुद को तृण के समान, छोटे से जो पत्ता होता है ना, घास की छोटी सी लकड़ी, उसके समान समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सही, जो पेड़ के समान सहिष्णु होना चाहिए। लोग पत्थर मारे तो भी बदले में आप उनको फल दीजिए, है ना? कहेंगे प्रभु जी आप बोल तो रहे, प्रैक्टिकली बताइए, कोई हमें थप्पड़ मार देगा हम दूसरा गाल दे देंगे क्या? अरे कोई थप्पड़ क्यों मारेगा? आप थप्पड़ वाल खाने वाला काम करेंगे तो थप्पड़ मारेगा। आप लोगों को भक्ति बांटिए, ज्ञान बांटिए। आज ही दिनेश चंद्र प्रभु से सुबह बात हो रही थी, है ना, जगाई मगाई ने नित्यानंद प्रभु को एक पत्थर मारा था तेजी सर में, लेकिन तब भी उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु से, नहीं प्रभु इनमें अपना सुदर्शन मत चलाइएगा। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन बुला लिया तो कहते नहीं इनमें मत चलाइए, इनको मत कष्ट दीजिए, आप इनको मत, इनको केवल भक्ति दीजिए, आप अपनी इनको क्षमा कर दीजिए। तो हम तृण के समान हमें होना चाहिए, हमें कष्ट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे द्वारा सामने को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ये भाव लेकर के आइए, आपको कष्ट मिलने हर जगह से बंद हो जाएंगे। और केवल तब आप बन जाएंगे क्या? उन ऐसे जीवों की तरह जो महापरम जीव है, महान जीव है बन जाएंगे, जिनको केवल हर जगह से आनंद ही आनंद दिखाई देता है। ये दुखालयम सुखालयम बन जाता है ना? तो ये जो विज्ञान है ना प्रभु जी, केवल एक ही विज्ञान है, तो बाकी जो दिखता है वो स्टडी ऑफ नेचर है। साइंस क्या है जो लोग करते हैं? वो स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का पढ़ाई ही ज्ञान विज्ञान है, ऐसा। तो प्रकृति में बारिश हो रही है तो बारिश को जो है, बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है, ये पढ़ना विज्ञान है। यही तो विज्ञान है आजकल का। हम कैसे, अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो कैसे उड़ रहे हैं, इस चीज का ज्ञान विज्ञान बना रखा है। लेकिन ये ज्ञान भौतिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? जिससे हमें सब कुछ ऑटोमेटिक पता चल जाता है, सबका आधार कौन है। ठीक है, तो जो है दिनेश चंद्र प्रभु कहते हैं मान की इच्छा रखे बिना सभी को सम्मान देना चाहिए, और तभी होगा भगवान आपको संबंध के तरह दिखाई देंगे। जहां अहंकार है, जहां मान है, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? तो अविद्या क्या है प्रभु जी? अविद्या यही है,
हमको जब पता नहीं चले कि हमें क्या करना है, वो अज्ञान और अविद्या है। हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, वो ज्ञान है। हमारे जो रास्ते हमें पता चल जाए, अच्छा जैसे अभी आपको पता चल गया कि मुझे तृणादपि सुनिचेन, आप जब भी कोई कुछ भी बोले मुझे उसको कैसे लेना है, जहां ये बोल सकता है सहिष्णु होना है। पेड़ पौधे की तरह जैसे होते सहिष्णु, कोई कैसे ही पत्थर फेंके मुझे अच्छा मिठासी बोलना है, तो यही विद्या है, यही ज्ञान है। और उसके अलावा अगर आपको और पूछना है ज्ञान क्या है, एग्जैक्टली ज्ञान क्या है, तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में आपको ज्ञान की परिभाषा मिल जाएगी। वो ज्ञान पूरा मिलेगा, तो मैं आपको ज्ञान की वो जो है बता दूंगा भगवत गीता के। आज समय काफी निकल गया है, 10-11 हो गया मेरा। मैंने पुनीति माता जी मुझे 10-5 तक का मैक्सिमम टाइम देती हैं, क्षमा कीजिएगा। तो लेकिन जो है मैं 2-4 मिनट ले लिया, तो मैं अगर ये जो क्वेश्चन इसको डाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ज्ञान क्या है, असली में ज्ञान क्या होता है। वैसे आप सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो इसीलिए बस एक लास्ट मैसेज यही है, अपने शरीर से किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी प्रकार का। अपने आप को तृण के समान समझिए और सबको भगवान के समान समझिए, ठीक है। तब जाकर के एक समय आएगा आपको चारों तरफ से ये विश्व दुखालयम नहीं लगेगा, सुखालयम लगेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई भी प्रश्न है इसमें लिख दीजिएगा, हम उन प्रश्नों को फिर से लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे, शास्त्रों को संबंध बना के लेंगे, शास्त्रों को रेफरेंस बना के लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।